कोरोना खौफ के बीच अब भीलवाड़ा जिले में नया खतरा पनप गया है। ये है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। जिले में इन दिनों करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें अधिकतर को जयपुर रेफर किया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि म्यूकरमाइकोसिस ये कोई नया इन्फेक्शन नहीं है। इन दिनों कोविड या पोस्ट कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। यह एक जानलेवा फंगल इन्फेक्शन है। अगर इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो आंखों की रोशनी जाने के अलावा मौत भी हो सकती है। नाक से होते हुए आंखों को अपनी चपेट में लेने वाले इस फंगल इन्फेक्शन को शरीर में और फैलने से रोकने के लिए डॉक्टरों को सर्जरी करके इन्फेक्टेड आंख या जबड़े का ऊपरी एक हिस्सा निकालना पड़ता है। चिकित्सकों के अनुसार कोरोना के दौरान ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने पर मरीज की जान को खतरा बढ़ जाता है। इस मामले को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान का कहना है कि ब्लैक फंगस के 60 से 8 मरीज ध्यान में आए हैं, जिनमें कुछ का उपचार एमजी अस्पताल में चल रहा है और कुछ ने रेफर ले लिया है। भीलवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान ने बताया कि ब्लैक फंगस को लेकर डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया, जिनकी देखरेख में उपचार किया जाएगा। मरीजों की दवाइयों का मांग पत्र राज्य सरकार को भेजा है। बोर्ड में फिजिशियन, सर्जन, एनेस्थीसिया को शामिल किया गया है। म्यूकरमाइकोसिस मरीज के साइनस के साथ आंख पर हमला करता है। समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह जानलेवा हो सकता है। ब्लैक फंगस ऐसे लोगों पर खास तौर पर असर डालता है जिनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर होती है। साथ ही जिनको डायबिटीज होती है उनको सबसे अधिक खतरा रहता है। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए आमतौर पर ब्लैक फंगस खास खतरा नहीं होता। पिछले 2 से 3 दिन में इस तरह के रोगियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। सामान्य लक्षण दिखने पर जांच जरूर कराएं। समय रहते ब्लैक फंगस का पता चल जाए तो उपचार हो सकता है। फंगस अधिक फैल जाए तो आंख तक निकालनी पड़ती है। जो मरीज लंबे समय तक अस्पताल में रहे और अधिक स्टेरॉइड दी गई हो तो उनको भी खतरा अधिक रहता है। यह नया फंगस नहीं है, यह पहले भी होता था पर बहुत ही कम लोगों को होता था। कोरोना के बाद नियमित जांच करवाते रहें तो इससे बच सकते हैं। भीलवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान के साथ भीलवाड़ा में ब्लैक फंगस की बीमारी संक्रमण रोकने व इलाज को लेकर लोकवाणी पर देखे हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण के साथ साथ अब ब्लैक फंगस का खतरा भी मंडराने लगा है और भीलवाड़ा में भी अब इसका असर देखने को मिल गया है। भीलवाड़ा के अंदर भी अब ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर ब्लैक फंगस कैसे फैलता है, इनसे क्या बचाव है, इन्हीं जानकारी लेने के लिए अभी हम आए हैं भीलवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान साहब के पास। आइए इनसे जानते हैं ब्लैक फंगस के बारे में विस्तृत जानकारी। जी सर, कोरोना का संक्रमण चल रहा है, अब इसके साथ एक ब्लैक फंगस और बीमारी और आ गई है, तो सर कैसे बचाव है, क्या इसका उपचार संभव है? अगर भीलवाड़ा की बात करें तो क्या इसका भीलवाड़ा में उपचार संभव है, क्या है सर, विस्तृत बताएं। देखिए, कोरोना जिस तरह से फैला और उसके बाद ये ब्लैक फंगस के केसेज पूरे इंडिया में आ रहे हैं सामने, और राजस्थान में भी इसके केसेज आए हैं और भीलवाड़ा में भी पिछले 1 सप्ताह में कुछ केसेज रिपोर्ट हुए हैं। तो अभी एमजी हॉस्पिटल में हमारे पास 2 केस हैं जिनका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए, ये जो ब्लैक फंगस है ये नई नहीं है। जब भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तो ये शरीर पे हावी होती है, और इसके जो पहले सिम्टम्स आते हैं वो नाक के थ्रू आते हैं कि उसको नाक बंद हो जाना या नाक से जो पानी आना, उसमें काले स्पोर हो जाते हैं, आँख के नीचे की तरफ आँख पर लालिमा छा जाती है और आँख में दर्द रहता है। और उसके बाद ये बीमारी अगर टाइम पे कंट्रोल नहीं होती तो आगे बढ़ जाती है, आँख में रोशनी भी जा सकती है और कई बार ये ब्रेन तक पहुंच जाती है। सामान्यतः ये डायबिटिक लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या जिनको स्टीरॉइड लगा होता है, कैंसर के जो पेशेंट होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें इस तरह के केसेज आते हैं। और देखिए, कोरोना में भी जो है दोनों तीनों चीज़ें जो है इसके फेवर वाली होती है कि कोरोना के जो केसेज हैं उनको ऑक्सीजन लगती है, तो कई बार ऐसा हो कि डायबिटिक भी है और स्टीरॉइड भी उसको लगा है और ऑक्सीजन भी लगा है, अनहाइजेनिक कंडीशन अगर हो वहाँ पे, तो इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। मेरा तो इतना कहना है कि समय पर अगर आप लक्षणों को पहचानते हैं, आपको इस तरह का होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। और जो पानी की बोतल होती है जो लगती है, उसको रेगुलर पानी को चेंज करना चाहिए, और समय समय पर जो पेशेंट है उसको इस बाबत भी चेक करना चाहिए वर्तमान में कि स्टीरॉयड अगर किसी को चल रहा है, डायबिटिक है, तो कहीं उसमें इस तरह का नहीं है, कहीं स्पोर वाली जो कॉलोनियास तो नहीं बन रही है उसमें। तो टाइम पे अगर पता लग जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट है, और इसमें एक इंजेक्शन लगता है, और हालांकि वो इंजेक्शन थोड़ा लंबे समय तक चलता है, एंटी फंगल इंजेक्शन, और लोकल जो है ऑपरेशन होता है, उसके माध्यम से उसको कुरेद के बाहर निकालते हैं। सर, ये बीमारी कोरोना
पेशेंट को ही देखने को मिल रही है या जिनको कोरोना नहीं हुआ उनको भी ये बीमारी के भी लक्षण को सामने आए हैं? अभी तो ऐसे केसेस वैसे ऐसे केसेस आते हैं पर बहुत कम आते हैं वो, उसमें कंडीशन अलग हो सकती है। पर अभी तो देखिए आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो रही है, स्टीरॉयड भी यूज होता है, ऑक्सीजन वगैरह का भी उसको रेगुलर चल रहा है उसको पेशेंट को, तो कोरोना में अपने आप में इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा केसेज इसके सामने आ रहे हैं। बाकी इसके स्पॉरेडिक केसेस तो वैसे भी मिलते हैं। सर शुरुआती लक्षण क्या है? क्योंकि एक पहले ही लोग जो कोरोना में पोस्ट कोविड में रहते हैं तो उनको बहुत सारी भ्रांति रहती है, डर पैदा रहता है, लेकिन अगर इसका सिम्टम क्या रहते हैं सर फर्स्ट शुरुआती दौर में? सिम्टम्स मैं ये बताऊंगा कि आपको आपने कोरोना हुआ है, आपकी इम्यूनिटी कम है या किसी और वजह से भी आपको स्टीरॉयड लगा है, तो नेजल सिम्टम्स आते हैं, नाक के सिम्टम्स इसमें सबसे पहले आते हैं। आँख में लालिमा हो जाती है, नाक के साइड में जो अपनी बोन है वहाँ पे दर्द होता है, सूजन आ जाती है, नाक से जो पानी आता है उसमें भी काले काली चीज़ें नज़र आती है जो स्पोर्स वगैरह होते हैं, तो ये पहले सिम्टम्स हैं इनके। बचाव की क्या उपचार है सर? देखिए इसमें बहुत ही एहतियात रखने की ज़रूरत है। रेगुलर जो है अच्छा हाइजीन आपका मेंटेन होना चाहिए और डायबिटीज़ आपका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कोविड में वैसे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और अगर ऐसे में अगर आपको ये है तो आपका जो है बढ़ सकता है ये, तो हाइजीन आपका अच्छा होना चाहिए, नेज़ल क्लीनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और ऑक्सीजन की जो अगर कहाँ थेरेपी ले रहे हैं तो वो रेगुलर उसका पानी जो है साफ़ होना चाहिए, नया स्टाइल वाटर डलना चाहिए उसमें। सर भीलवाड़ा के अंदर क्या सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज संभव है? देखिए एमजी हॉस्पिटल को अभी अधिग्रहित किया है वहाँ पे और अभी इंजेक्शन्स वगैरह हमारे पास जो थे हम लोग लगा रहे थे वहाँ पे। जैसे इंजेक्शन्स वगैरह और हमें मिलते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट अभी चल भी रहा है 2 पेशेंट का वहाँ पे और हम लोग करेंगे। और सर्जरी जो है उसके लिए भी वहाँ पे सर्जरी हो सकती है, वहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं एक्सपर्ट हैं इसमें और गवर्नमेंट ने अधिग्रहित किया है। कुछ ज़रूरत होगी तो हम सरकार को और बताएंगे इसमें क्या कर सकते हैं। सर कोरोना संक्रमण थमा नहीं है, आम जन को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए कोरोना के केसेस थोड़ा कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है अपने को, क्योंकि देखिए लॉकडाउन चल रहा है अभी और लोग घरों में हैं तो इसका संक्रमण कम हुआ है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम लोग थोड़ा एक्साइट होकर और फिर से गैदरिंग शुरू कर दें, फिर से सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाएं, मास्क वगैरह लगाना बंद कर दें, तो कोरोना तो है, वायरस तो है, ये फिर से बढ़ जाएगा वापस। हो सकता है कि आपने अगर ये सारी सावधानियाँ नहीं रखी तो वापस आ जाएगा ये तो। बिल्कुल, तो ये थे भीलवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान साहब, जिन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के साथ ही अब भीलवाड़ा के अंदर भी ब्लैक फंगस के जो मरीज दिख रहे हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जिस बार ने बताया कि शुरुआती सावधानी में ही अगर इसका ट्रीटमेंट इलाज अगर शुरू हो जाता है तो इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। साथ ही हम भी अपने लोकल चैनल के माध्यम से आमजन से अपील करना चाहेंगे, कोरोना संक्रमण के साथ ही ब्लैक फंगस की बीमारी भी आ रही है, तो सावधानी रह के घरों में सुरक्षित रहें ताकि कोरोना संक्रमण की चेन है इसको तोड़ा जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।